हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सम ऑफ सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ने वाले हैं। ये कुछ एडवांस का टॉपिक है, हमारे बोर्ड में तो नहीं है, और उसी पे बेस्ड हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज देखेंगे। और ये वो वाला टॉपिक है जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद छूट गया है, या जनरली अभी तक हमने इस पार्ट को कवर किया नहीं है। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए, और इसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे, सम ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। अगर साइन और कोसाइन के एन एंगल्स एपी में है तो उसका सम कैसे निकालना है। तो सम ऑफ साइन और कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। अगर साइन और कोसाइन के एन एंगल्स एपी में हैं तो उसका सम कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। और मैं बिल्कुल एक बेसिक सी सीरीज से ही शुरू कर रहा हूं और उसका आंसर भी आपको बता दे रहा हूं। मान लो इस तरह से दे रखा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे करते हुए हमें दे रखा है साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा तक। तो इसका सम क्या होगा भाई? इसका सम होगा साइन ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस 2n-1 बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2, सॉरी, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। सो ये मुझे सम ऑफ सीरीज दे रखा है, और इसका प्रूफ करना भी दोस्तों बड़ा आसान है, इट्स नॉट दैट टफ। तो मैं आपको प्रूफ भी करके बता देता हूं। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? मान लेते हैं कि इसका जो सम है वो s के बराबर है। तो s मेरा किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे करते हुए साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा तक। ठीक है, ये मेरा s है, और इसको हमने साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर मैं साइन बीटा बाय 2 है तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं दोनों तरफ 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इसी तरीके से इसका प्रूफ निकाला जाता है। तो 2 साइन बीटा बाय 2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू एस, और ये मेरा हो जाएगा 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे करते करते 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, तो 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी को क्या लिखा जा सकता है? कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो इसे देखो दोस्तों किस तरह से लिखा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है 2 साइन बीटा बाय 2, 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू एस, एंड इट इज इक्वल टू 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी को लिखा जा सकता है कॉस a माइनस बी, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना। और इसी तरीके से 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दैट इज अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, प्लस इसी तरीके से 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2। इस तरीके से हम अगर आगे बढ़े तो 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा माइनस बीटा बाय 2। तो n बीटा माइनस बीटा बाय 2। तो देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा
प्लस n माइनस वन, n टर्म्स है ना ये, तो n अल्फा 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 अप टू n माइनस वन, तो अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाय टू। ठीक है, सो ये इस तरीके से है और ये सारी की सारी चीजें एक काट दी गई है। और जब इसे काटा गया तो ये देखो ये किसके बराबर आ गया, ये मेरा आ गया 2 साइन बीटा बाय टू इंटू एस, और ये मेरा हो गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन प्लस बीटा इंटू बीटा बाय टू, तो इट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस n, 2 अल्फा प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 2n माइनस 1 बीटा बाय 2। तो ये हो गया, तो cos c माइनस cos d, इसको अगर हम लगाएंगे तो ये हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, आप इसको करके देखना। तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू एस इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाय 2 साइन ऑफ n बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया s मेरा किसके बराबर हो गया, s मेरा हो गया इट इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा बाय 2। तो ये मेरा एस या समेशन ऑफ दिस सीरीज हो गया। तो देखो दोस्तों, इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के साथ साथ डेरिवेशन भी याद रखना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसे नोट करो। उसके बाद हम ऐसे ही एक और सीरीज का जो एक्सपांशन है वो देखेंगे। हालांकि वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कॉस का हम देखेंगे। तो ये अल्फा को कुछ भी मत करो, आप पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिख दो, तो आपका पूरा का पूरा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। और मैं आपको इसको डिराइव करके भी बता देता हूं, तो प्लीज पहले आप ये नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है अगली सीरीज, इसको हमें प्रूफ करना है। कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा तक, एंड इट इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। s मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करते हुए कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा तक, और इसको 2 साइन बीटा बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू एस इज इक्वल टू 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करते हुए 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, है ना। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, किस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी है, तो 2 साइन ए कॉस बी को लिखा जा सकता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी भी लिखा जा सकता है। तो देखो इसको मैं किस तरह से लिख देता हूं, इसको भी मैं एक्सपांड ही कर रहा हूं। तो 2 साइन बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे दोस्तों इसे मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी होता है मेरा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस साइन भी होगा तो निकल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया मेरा, बीटा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा बाय 2 माइनस अल्फा। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा, अब यहां पे बीटा और अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ बीटा बाय 2 और अल्फा है, तो इसे लिखा जा सकता है
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दैट इज अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2। और ऐसे करते करते जो मुझे आखिरी में मिलेगा, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाय 2, तो इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाय 2, दैट इज 2n माइनस 1 और बीटा। तो ये यही हो जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस 2n प्लस 1 बीटा बाय 2, और ये सारे के सारे टर्म्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली यही टर्म्स बचेंगे। तो इसको भी मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 साइन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस n प्लस 1 बीटा बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2n प्लस 1 नहीं n प्लस 1 आना चाहिए, आई थिंक सो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में s है, तो 2 साइन बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ n बीटा बाय 2 या 2 साइन n बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2, है ना। और ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो s मेरा किसके बराबर हुआ, s मेरा हुआ साइन ऑफ n बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2। सो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर इज, एंड दिस इज द सम एंड ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स। सो ये दो फॉर्मूलेज बेसिकली हैं जिसे हमने डिराइव भी किया, और अगर आप इन्हें याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। इस पे बेस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे साइन 10 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अप टू साइन 45 डिग्री, तो फॉर्मूला लगा के आप सीधे के सीधे निकाल सकते हो इसे, है ना। सो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज में, वहां पे हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे या 6 जो बेसिक प्रूफ्स हैं वो करेंगे कम से कम, और उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों कंडीशनल आइडेंटिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हो, कंडीशनल आइडेंटिटीज। अब एक कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती है, वो वाली आइडेंटिटीज जो किसी कंडीशन पे निकाली जाती है, या उसमें मुझे एंगल्स के बारे में कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि एक सिंपल सी मुझे चीज कंडीशन ये दे रखी होगी, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो इससे क्या मतलब निकाले हम कि अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। तो इन्हीं कंडीशनल आइडेंटिटीज पे मैं आपको कुछ एक आइडेंटिटीज बता रहा हूं, उसके प्रूफ करवा रहा हूं। जैसे आप लिख लीजिए सम स्टैंडर्ड कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, और इसके मैं एक एक करके प्रूफ करवा देता हूं। सम स्टैंडर्ड कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रायंगल, तो अब उसमें देखिए एक एक करके हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे दे रखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c, सो ये देखो किस तरीके से मुझे दे रखा है। अगर मुझे दे रखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c होगा अगर a b c एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से। तो इफ a b c आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हमारा tan a tan b tan c के बराबर होगा। तो देखो इसको किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर a b c आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो वी कैन राइट इट एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। दोनों तरफ हमने tan लिया तो ये मेरे पास हो गया tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस c, और tan ऑफ पाई माइनस c माइनस tan c के बराबर हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस b हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan ऑफ पाई माइनस c हो जाएगा माइनस ऑफ tan c। इसको हमने आगे सॉल्व किया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c।
तो इसको हमने आगे प्रूफ किया, तो ये मेरा हो गया tan A प्लस tan B प्लस tan C विच इज इक्वल टू tan A tan B tan C, है ना। सो इट इज इक्वल टू tan A tan B tan C, और इसी तरीके से हमने चीजों को प्रूफ कर दिया। सो हैंस दिस इज प्रूव्ड। तो आप इसे दोस्तों नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे अगली आइडेंटिटी की तरफ। इसी तरीके से दोस्तों अगर ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमें यह भी प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है दैट इज tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 इट इज इक्वल टू 1। और मुझे ये बोला है, तो देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी अगर मुझे पाई दे रखा है, यहाँ पे अगर ट्रायंगल से एंगल तो मुझे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू पाई। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई माइनस सी बाय 2। तो आगे हमने सॉल्व किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, tan ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। ठीक है, इसको एक्सपांड कर देते हैं tan ऑफ a प्लस बाय 2 प्लस tan ऑफ b बाय 2 को, तो ये मेरे पास हो जाएगा tan a बाय 2 प्लस tan b बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाय 2 tan b बाय 2। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा tan ऑफ a बाय 2 प्लस tan b बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाय 2 tan b बाय 2 के, और tan पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 को लिखा जा सकता है cot c बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय tan c बाय 2। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो दोस्तों ये हो जाएगा tan a बाय 2 इंटू tan c बाय 2 प्लस tan b बाय 2 इंटू tan c बाय 2 is equal to 1 minus tan a by 2 into tan b by 2 into 1 minus tan a by 2 into tan b by 2। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा दैट इज tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan c by 2 into tan a by 2 is equal to 1। सो दोस्तों ये हमारी शायद दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी है, और इसे भी हमने प्रूफ कर दिया। तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे की जो आइडेंटिटीज हैं उसे भी प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी ट्रायंगल ही है, और 2a प्लस 2b प्लस 2c साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c इट शुड बी इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c हमें प्रूफ करना है। तो साइन 2a प्लस साइन 2b को क्या लिखा जा सकता है, साइन 2a प्लस साइन 2b को लिखा जा सकता है 2 साइन 2a प्लस 2b बाय 2 दैट इज 2 साइन a प्लस b इनटू cos 2a माइनस 2b बाय 2 दैट इज cos ऑफ a माइनस b इनटू प्लस साइन 2c हो गया 2 साइन c cos c के बराबर। ठीक है, तो साइन ऑफ a प्लस b को लिखा जा सकता है पाई माइनस c, तो ये हो गया मेरा 2 साइन पाई माइनस c विच इज इक्वल टू साइन c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन c इंटू कॉस ऑफ c। तो दोनों जगह 2 साइन c को मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास आ गया कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस कॉस ऑफ c आ गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस कॉस a प्लस बी। तो कॉस c को लिखा जा सकता है पाई माइनस a प्लस बी, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 साइन c और cos c माइनस कॉस d हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो ये हो गया 2 साइन a प्लस बी प्लस a माइनस b बाय 2, तो 2 साइन a इंटू साइन b, तो इट विल बी इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। सो इट इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। तो ये हमारा फाइनली चीजें निकल के आ गई। दिस इज व्हाट आवर थर्ड आइडेंटिटी इज। सो प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और आइडेंटिटीज देखेंगे।
दोस्तों ये है चौथी आइडेंटिटी कंडीशनल। यहाँ पे भी ए बी सी इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई अभी भी है, और यहाँ हमें प्रूफ करना है cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इज इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, cos 2a प्लस cos 2b, तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, देखो cos c प्लस cos d का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो इट विल बी इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2, तो इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है दोस्तों, और प्लस cos 2c को मैं थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखता हूं। तो cos ऑफ a प्लस b को लिखा जा सकता है माइनस cos ऑफ पाई माइनस c, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos a प्लस b को लिखा जा सकता है पाई माइनस c इंटू cos ऑफ a माइनस b। और cos 2c हमारा किसके बराबर हो जाएगा, cos 2c हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 के बराबर ही हमारा हो गया, तो ये हो गया -1 और माइनस 2 cos c cos ऑफ a माइनस v इंटू 2 cos c इंटू, चलो ठीक है, इन दोनों में से मैंने 2 cos c को कॉमन ले लिया, तो 2 cos c और ये हो गया cos c इज cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b, और यहाँ पे क्या हो गया cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो गया माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू -1 माइनस 2 cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, तो cos a cos b cos c हो जाएगा, और हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये चौथी कंडीशनल आइडेंटिटी को भी दोस्तों प्रूव कर लिया। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्रूफ करना है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। तो किस तरह से करते हैं, इन दोनों को ऐसे ही हम क्लब करते हैं। हमें पता है a प्लस b प्लस c किसके बराबर है दोस्तों, इट इज इक्वल टू पाई, तो इसको लिखा जा सकता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और cos c को इसी तरीके से लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। तो cos ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस c बाई 2, a प्लस b बाई 2 को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, दैट इज cos ऑफ 90 माइनस c बाई 2, इट इज इक्वल टू 2 साइन c बाई 2। तो ये हो गया मेरा 2 साइन c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन c बाई 2, और साइन c बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, साइन c बाई 2 को इसी तरीके से लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2, तो इट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको हमने फर्दर लिख दिया 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो इसको आपने लिखा, इसके बाद आप देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस b बाई 2, ये हो गया हमारा 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2, है ना। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों, हैंस दिस इज प्रूव्ड, और ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है वो निकल के आ गई। आप इसे नोट करो, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस और देखता हूं, अगर हम कर सकते हैं इस पे बेस्ड तो हम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे भी मुझे दे रखा है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आपको इसी तरीके से कंडीशनल आइडेंटिटीज के सवाल आएंगे, आपसे बोला जाएगा इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल।
तो अगर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स है तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू माई पाई। तो अगर हम इसे करें तो a प्लस बी मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी मेरा पाई के बराबर है, और अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो साइन a प्लस साइन बी ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, और साइन c मेरा हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 हो गया पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 के बराबर। तो a प्लस बी बाई 2 को आप 90 माइनस c बाई 2 लिख सकते हो, जो कि 2 cos c बाई 2 हो जाएगा। और दोनों जगह से अगर हम cos c बाई 2 कॉमन ले लें तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 cos c बाई 2, और इसे मैं लिख सकता हूँ cos a माइनस b बाई 2, और साइन c बाई 2 को लिखा जा सकता है cos a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया फर्दर, तो ये मेरा हो गया 2 cos c बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos a प्लस b बाई 2 इट इज इक्वल टू 2 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2, है ना। और ये हो गया हमारा 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। तो हैंस प्रूव्ड, इसीलिए ये वाली चीज जो है ये प्रूव हो गई। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का 8वां लेक्चर, जो कि है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और कंडीशनल आइडेंटिटीज पे इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखेंगे, उसको छोड़ के हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं। अब मैं एक और लेक्चर इसका रिलीज करूंगा जिसमें हम लास्ट ईयर जेई मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ हम आज का ये सेशन भी खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।